अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को लेकर बड़ा प्लान रेडी कर लिया है। अब उसे तलाश है तो सिर्फ मौके की। क्या है अराकान आर्मी का प्लान, आज हम आपको बताएंगे। वहीं पाकिस्तान ने ठान लिया है वो अपनी जनता को चैन से जीने नहीं देगी। शहबाज शरीफ खुद तो मौज कर रहे हैं, लेकिन उनकी जनता पिसती जा रही है। और अब तो पाकिस्तान एक ऐसा बिल लाने जा रहा है जिसके आने के बाद पाकिस्तान में हाय तौबा मचनी तय है। और बात होगी डिंगा डिंगा। ये नाम है उस वायरस का जिसने अफ्रीकी देश युगांडा में कहर मचा रखा है। इस वायरस की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। क्या है इसके लक्षण, क्यों इसे डिंगा डिंगा नाम मिला और कैसे इस वायरस से बचा जा सकता है, इंडिया न्यूज आज आपको बताएगा। और शुरुआत बांग्लादेश के आईएसआईएस प्रेम से। बांग्लादेश का आईएसआईएस प्रेम दुनिया के सामने आ गया है। अराकान की चढ़ाई और यूनुस के भागने में भलाई है। बांग्लादेश के अंदर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर दुनिया कह रही है यूनुस बांग्लादेश को दूसरा सीरिया बनाकर छोड़ेंगे। यहां मासूमों ने हाथों में हथियार उठा लिया है, आतंकियों के कपड़े पहन लिए हैं। आखिर क्या है इनका प्लान, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। क्या दूसरा सीरिया बनने जा रहा है बांग्लादेश? क्या बांग्लादेश को आईएसआईएस से है मोहब्बत? क्या बांग्लादेश को चलाएंगे कट्टरपंथी? आपको ये सवाल बेवजह लग रहे होंगे, बेबुनियाद लग रहे होंगे, हवा हवाई लग रहे होंगे, लेकिन ये सवाल बेवजह नहीं है, हवा हवाई नहीं है। इन सवालों के पीछे एक बड़ी वजह छिपी है। इन सवालों के पीछे एक तस्वीर छिपी है। इस तस्वीर को आज जब इंडिया न्यूज आपके सामने रखेगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वही मुल्क है जिसे 1971 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जुल्म सितम से आजाद कराया था, एक मुल्क बनाया था, अपने पैरों पर चलना सिखाया था। बांग्लादेश ने एक ऐसा फैसला ले लिया है, एक कसम खा ली है, उसने सोच लिया है वो बर्बादी के नक्शे कदम पर चलेगा, अपना हाल अफगानिस्तान और सीरिया वाला करके रहेगा। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, आईएसआईएस आतंकियों जैसे कपड़े, हाथों में बंदूक। आपको लग रहा होगा कि ये आतंकियों का मंच है, लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे ये आतंकी नहीं, छात्र हैं। क्या है इस तस्वीर का सच? कौन है ये छात्र? क्यों इन्होंने हाथ में उठा रखी है बंदूक? क्यों इन्होंने पहने हैं आतंकी जैसे कपड़े? ये आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कैसे बांग्लादेश को उसका दोस्त चीन बड़ा धोखा दे रहा है और कैसे उस धोखे के कारण अराकान आर्मी ने यूनुस सरकार के खिलाफ बड़ा प्लान रेडी कर लिया है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार आपको नजर आ रहे होंगे। ये हथियार अराकान आर्मी के हाथ लगते लगते रह गए थे, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये हथियार चीन के जरिए अराकान आर्मी तक पहुंचने थे। वो चीन जो आज बांग्लादेश का खैर ख्वाह बना बैठा है, हसीना के तख्ता पलट के बाद उनके नेताओं की आवभगत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अराकान को फंडिंग कर रहा है, उसे हथियार दे रहा है। मतलब अराकान को पता है अगर आज की तारीख में वो बांग्लादेश के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो ना चीन और ना भारत उसकी मदद के लिए खड़े होंगे। ऐसे में उसने एक बड़ा प्लान बना लिया है। बताया जा रहा है कि अराकान आर्मी बेहद जल्द बांग्लादेश पर बड़ा हमला कर सकती है। उसका प्लान सीरिया के विद्रोही गुट के तर्ज पर बांग्लादेश पर कब्जे का है और बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसे देखकर अराकान के अपने मंसूबों में कामयाब होने पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। अराकान आर्मी बांग्लादेश पे बड़े हमले करने की तैयारी कर रही है। अब तक अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 271 वर्ग किलोमीटर पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस की सरकार के लिए अराकान आर्मी बहुत मुश्किलें खड़ी करेगी, क्योंकि उसमें बहुत ताकत आ चुकी है और वो बहुत बड़े सैनिक कार्रवाई की प्लानिंग कर रही है बांग्लादेश में। अराकान का प्लान आपने जान लिया, अब इस तस्वीर का सच भी जान लीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं से नफरत अब नई बात नहीं रह गई है।
हिंदुओं के साथ मारपीट की तस्वीरें अब यहां से लगातार सामने आ रही है, लेकिन अब जो तस्वीर बांग्लादेश से सामने आई है वो डराने वाली है। बांग्लादेश के जोसोर के जामिया इस्लामिया मदरसा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। इसमें मौलवियों ने छात्रों को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का निर्देश दिया, लेकिन कई मदरसा छात्र आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के आतंकी जैसे कपड़े पहनकर आ गए। इनके हाथों में नकली बंदूकें थी, तलवारें थी, बम थे। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, यही बच्चे आगे चलकर असली हथियार उठाएंगे। तस्लीमा ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में काले कपड़े पहने नकाबपोश मंच से उग्र भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पास खड़े दो लोग बंदूक से लैस हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या बांग्लादेश के मदरसों में बच्चों को आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है? वीडियो के वायरल होने के बाद जसोर जामिया इस्लामिया मदरसा ने सफाई दी। मदरसे के प्रमुख मुफ्ती लुत्फुर रहमान फारूकी का कहना है, ये एक कल्चरल प्रोग्राम था जिसका नाम गो एज यू लाइक रखा गया था। मंच से अरबी में जो भाषण दिए गए उसमें उग्रवाद की कोई बात नहीं थी। छात्रों के हाथों में दिख रहा हथियार असली नहीं बल्कि एक खिलौना है। मदरसा अब सफाई देने में लगा है, लेकिन वो ये भूल रहा है आज इन बच्चों के हाथ में भले ही नकली हथियार हैं, लेकिन इनके अंदर की कट्टरपंथी सोच असली है जो वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। बांग्लादेश के कई मदरसों में कट्टरपंथी शिक्षा दी जा रही है, जिससे कि बच्चों का दिमाग पूरी तरह से जहर से भरा जा रहा है, ताकि ये बड़े होके ऐसी वारदातें करें जिससे कि पूरी दुनिया में कपकपी फैल जाए। बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश की सरकार अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे, ताकि ये बच्चे बड़े होके बांग्लादेश के अच्छे नागरिक बने। किसी भी देश का भविष्य उसके छात्र होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद समझ आता है यूनिस सरकार बांग्लादेश के लिए कैसा भविष्य देख रही है, कैसे बांग्लादेश को विनाश की तरफ ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ तो चीन तो बांग्लादेश को धोखा दे ही रहा है, पाकिस्तान की नीयत में भी खोट साफ दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुस्लिम देशों के संगठन D8 की मिस्र के काहिरा में मीटिंग थी। इस बैठक में तुर्की, ईरान, नाइजीरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे कई देशों के नेता पहुंचे थे। शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस भी इस बैठक में शामिल हुए, जहां दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान पाकिस्तान ने बताया कि कैसे बांग्लादेश ने उसके साथ रिश्तों को बेहतर करने की पहल की, लेकिन कुछ ही देर में पाकिस्तान की हकीकत सामने आ गई। इस मीटिंग में यूनुस ने शहबाज से 1971 के मुद्दों को सुलझाने की गुजारिश की। यूनुस ने कहा कि 1971 दोनों देशों के रिश्ते में अड़चन की तरह है, ऐसे में इसे सुलझाया जाए ताकि ढाका को इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। लेकिन शहबाज ने यूनुस की इस मांग पर चुप्पी साध ली। 1970-71 में बांग्लादेश में जब पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई चल रही थी, तब पाकिस्तानी फौज ने बंगाली लोगों पर जमकर जुल्म ढाए थे। ऐसे में बांग्लादेश में एक बड़े वर्ग की मांग रही है, जब तक पाकिस्तान युद्ध अपराध के लिए माफी नहीं मांगता तब तक रिश्ते सहज नहीं हो सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की चुप्पी ने साफ कर दिया है, पाकिस्तान माफी मांगने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तान की दोस्ती केवल दिखावा है? क्या पाकिस्तान का मकसद केवल बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए करना है? पाकिस्तान की दोस्ती बांग्लादेश से सिर्फ एक महज दिखावा है। पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि अंदर पाकिस्तान के दिल में बांग्लादेश के लिए नफरत है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट के एक नया राष्ट्र बन गया था। इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन इस्तेमाल करना चाहता है भारत के खिलाफ, और यही पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं। तो
तो वाकई क्या पाकिस्तान की दोस्ती केवल दिखावा है और पाकिस्तान भरोसे लायक तो बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान पर भरोसा कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। तो क्या पाकिस्तान का मकसद केवल बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना है? और ये साफ जाहिर हो रहा है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार भारत से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान और चीन पर भरोसा कर रही है। वो चीन और वो पाकिस्तान जो दगाबाजी में मशहूर हैं। निपुण आलम बायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मुद्दे पर विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, एक बात तो स्पष्ट है, पाकिस्तान और चीन, भरोसा शब्द का अगर हम जिक्र करते हैं, विश्वास शब्द का जिक्र करते हैं, तो पाकिस्तान और चीन का अगर उसमें नाम कोई ले तो आश्चर्य और मूर्खतापूर्ण हम इसे कहेंगे। लेकिन बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार विश्वास शब्द को लेकर इन दोनों देशों के बीच और इन दोनों देशों के पास जा रही है। यह मूर्खतापूर्ण है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति आज ऐसी हो रही है यूनुस सरकार की कि जिस प्रकार से सराउंडेड हम देखें कि भारत के होने के बावजूद भी और वो इधर उधर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ संबंधों को बेहतर करें। जो अपने देश के लोगों को ना हुआ, भाई एक समय पूर्वी पाकिस्तान किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और जिसने वहां पर लोगों के साथ जिस प्रकार से एट्रोसिटीज की और आज उसकी माफी तक मानने को तैयार नहीं है, कभी उसने पहले भी इसकी माफी नहीं मांगी। पाकिस्तान वो देश है जिसने बांग्लादेश को 1974 में जाके मान्यता दी थी, वो भी भारत का और अमेरिका जैसे देशों का दबाव पड़ने के बाद। वो आज भी ये मानता है कि बांग्लादेश जो है हमारा है, और ये अगर हुआ है आंदोलन तो ये सोचता है कि आंदोलन इसलिए हुआ है ताकि बांग्लादेश हमसे मर्ज हो जाए। और देखिए, बांग्लादेश की यूनिट सरकार को समझना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे कर सकता है, कैसे मान सकता है। अगर पाकिस्तान ऐसे मानेगा तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये स्वीकार करेगा कि उसने अत्याचार किए, और आज वो जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो आवाज आती है या पीओके से जो आवाज आती है, वो आवाज कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई कर देगा कि हाँ, हम अत्याचार करते हैं। तो मतलब बात है कि पाकिस्तान के अगर ये स्वीकार करने मतलब है कि उसके 2-3 टुकड़े और हो जाना, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हो जाना। नहीं, लेकिन और ये रही बात उम्मीद करना, कि ये उम्मीद करना भी अपने आप में मूर्खतापूर्ण है। क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार को ये उम्मीद है या इसी भरोसे के साथ पाकिस्तानियों के वीजे में जो सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात थी वो हटा दिया गया, चटगांव पोर्ट को खोल दिया गया और पाकिस्तानियों का स्वागत किया गया बांग्लादेश में, अभी ये मुलाकात हो रही है, तो ये सब करके ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद यूनुस से जब मिलेंगे तो वो कहेंगे कि साहब माफी मांग लीजिए, हम ये कर रहे हैं आपके लिए, और वो माफी मांग लेते। जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है या बांग्लादेश का दिक्कत क्या है? बांग्लादेश में ये घटना हो तो गई, अब इस घटना को करने के बाद उनको संभालना भारी पड़ रहा है कि हम इसको मैनेज कैसे करें, और वो भारत का विकल्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो भी उन देशों के साथ जो पाकिस्तान बोलता कुछ है, करता कुछ है। भारत के साथ आप देखिए, हम देखिए कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके जाते हैं कि संबंधों को अच्छा करेंगे, और फिर आपका क्या देखते हैं, हम लोग कारगिल देखते हैं। यही बात आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, चलो संबंधों को अच्छा करेंगे, हमको उरी अटैक, इस प्रकार के अटैक देखने को मिलते हैं। तो कहने की बात है कि पाकिस्तान की जिस प्रकार का रवैया, नीतियां रही है, ये बांग्लादेश की सरकार, यूपी सरकार, मुझे समझ में नहीं आया कि करा क्यों उन्होंने। और चलो मानते हैं कि पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क होता, बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क होता, तो उसको आप भारत का विकल्प बनाते तो बात समझ में भी आती। लेकिन जो विकल्प है ही नहीं किसी भी तरीके से, आप उसको विकल्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मूर्खता ही मतलब होगा कि मतलब किस प्रकार की स्थिति, मतलब आपको एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे कि एक जिसको हम लोग नोबेल अर्थशास्त्री बोलते हैं, जिसे नोबेल पुरस्कार जिसको मिला था, वो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण घटनाएं कर रहा है, मूर्खतापूर्ण स्थिति उसकी है। आई कांट अंडरस्टैंड, मतलब मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या स्थिति इसकी हो रही है। लेकिन इस और आप मुलाकात की देखिए, तस्वीर के पीछे क्या हम ये माने कि मोहम्मद यूनुस की एक बड़ी मजबूरी ये भी है कि अराकान आर्मी ने चढ़ाई शुरू कर दी है, अराकान आर्मी कब्जा अब कर रही है बांग्लादेश की करीब करीब 271 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, ये खबर है। सेंट जी मार्टिन आइलैंड अब खतरे में है, या फिर कॉक्स बाजार से सटा हुआ इलाका, और एक बड़े हमले की तैयारी, प्लानिंग हो रही है। तो यूनुस अब भागते भागते जा रहा है पाकिस्तान के पास कि हमें मदद कीजिए। देखिए, अभी जो अराकान आर्मी का जो स्टेप लिया गया है, निश्चित रूप से देखिए, अराकान आर्मी के बारे में कहा जा रहा है कि इसको चीन का भी समर्थन हो सकता है और अमेरिका का भी समर्थन हो सकता है। जो बात आप सोचिए, अमेरिका के बारे में बोला था शेख हसीना ने,
अब मई में बोला था, तो मई वाली बात वो आज आपको पूरी होती हुई दिख रही है कि सेंट मार्टिन आइलैंड और कॉक्स बाजार, बल्कि कॉक्स बाजार से भी आगे का उनका टारगेट है। जिस प्रकार का कुछ खबरें आ रही हैं कि वो जो मैप दिखा रहे हैं, मतलब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जी। उसमें चिटगांव भी पूरा लेने का प्रयास है। और आप लगातार देखिए जो कालाधान मल्टी ट्रांजिट रूट है, वो भी अराकान आर्मी ने कहा है कि हम भारत के साथ कालाधान मल्टी ट्रांजिट रूट बनाना चाहते हैं। मतलब अराकान आर्मी भारत के साथ भी अपने अच्छे संबंध बनाना चाह रही है, ताकि उसको भारत की ओर से दिक्कत ना हो। और रही बात पाकिस्तान के सपोर्ट की, देखिए आज ही की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने कह दिया है कि हम अमेरिका के पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने वाले हैं। अब पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, अब देखिए अमेरिका जो बाइडेन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा रही है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर। इसका मतलब पाकिस्तान के संबंध अमेरिका से भी अच्छे रहने वाले नहीं है आने वाले दिनों में। तो जो इस प्रकार का दबाव हम देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यूनुस इस बात को समझ रहे हैं कि हम कर तो दिए, स्टेप उठा तो दिए, लेकिन संभालना भारी होगा अतिवाद के दम पर आकर। आप सोचे कंट्रोल जी। करेंगे। और वो जी। भी स्थिति क्या है कि देखिए बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, उसको मैं हमेशा बोलता हूँ हॉस्टाइल सिचुएशन है। तीन ओर से आपका भारत है और एक तरफ आपकी अराकान आर्मी खड़ी हो गई है। और हाँ। अराकान आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग आप मानिए, जिसने जुंटा सोल्जर्स को, जुंटा जो आपकी मिलिट्री थी, उसको रखाइन से अगर धकेल दिया है, हटा दिया है और अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। 10 दिसंबर से कंट्रोल लगातार जारी है। आज हम देख रहे हैं 19, आज 20 तारीख है, तो अब देखिए इतने 10 दिन तक ठीक अगर है, वो तो अब कंट्रोल आखिरी रखे सवाल, हुए। तो क्या ये माने कि अब इस मूर्खतापूर्ण रवैये के कारण मोहम्मद यूनुस जो हैं, बांग्लादेश को, जो एक समय बहुत तेजी से विकसित विकास की राह पर था, अब वो बांग्लादेश कट्टरपंथियों और जिहादियों के चंगुल में फंस चुका है, फंस रहा है, और पाकिस्तानी अब वहां पर अपनी पैठ बना रहे हैं, भारत के खिलाफ उस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरह से सीरिया बन रहा है। बिल्कुल, देखिए जो पाकिस्तान चाहता था जिस प्रकार का बांग्लादेश का अर्ज करना, वो कर दिया है। आर्थिक तरक्की में बहुत सारे पैरामीटर में पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका था, भारत को चुनौती दे रहा था। परिणाम ये हो रहा है कि जैसे लिवाइस जींस जैसी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो आज भारत में शिफ्ट हो रही है। बहुत सारे जो वहां पर इंडस्ट्री थी, आज वो भारत में आके काम करने को प्रयास कर रही है कि भारत में जी। काम करने का मौका मिले, वहां से शिफ्ट होकर। तो ये क्या किया उन्होंने, ये कर अपने देश के विकास को बिल्कुल खराब किया। और साथ ही पाकिस्तान को अपने एक ओपन एरिया दे दिया कि पाकिस्तान वहां पर बैठकर, और ये बात चीन के लिए अपने कर दी। चीन भी क्या कर रहा है, चीन भी उसको एक एसेट बनाने का, एक प्रॉक्सी बनाने का प्रयास कर रहा है बांग्लादेश को, कि हम जैसे उसने पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी बनाया हुआ है भारत के अगेंस्ट, ठीक ऐसे है। बांग्लादेश को प्रयास कर रहा है। तो ये स्टेप लेकर कहीं ना जी। कहीं वो देश के साथ एक प्रकार की वो स्थिति की है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो अपने देश के साथ ही उन्होंने गद्दारी कर दी, देशद्रोह कर दिया, अपने देश के साथ ही उन्होंने कर दिया, खुद जो अपने बढ़ाने हाथों के लिए से आए थे। बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं, सर्वनाश हम कहेंगे, सर्वनाश की राह पर बांग्लादेश को धकेल रहे हैं। और ये जो तस्वीर है गले मिलने की, इस तस्वीर से मुकम्मल हो गई ये बात कि बांग्लादेश को अब वो बर्बाद करके छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया निपुण आलम आयन साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा